दिल्ली के रहने वाले चतर सिंह रसोया पिछले कई सालों से समाज हित के लिए कार्य करते आ रहे हैं। चाहे वो कार्य सामाजिक हो या राजनीतिक, दोनों प्रकार के कार्य बहुत ही बेखूबी से करते हैं ताकि समाज में रहने वाले हर वर्ग को उसका फ़ायदा मिल सके। आइए और जानकारी लेते हैं चतर सिंह रसोया से। कागज़ आपके कमरे में फैले हुए हैं, ये सब कौन से कागज़ हैं, क्या कागज़ हैं ये सारे? ये भाई साहब समाज की सेवा के कागज हैं। आपने देखा मैंने रेगर चौपाल बनवाई, आपने देखा अटल बिहारी वाजपेयी वृद्धाश्रम बनवाया, आपने देखा डॉक्टर अम्बेडकर भवन बनवाया, आपने देखा डॉक्टर पीसी कौशिक फुट ओवर ब्रिज बनवाया, आपने देखा चौधरी छोटूराम साहब के नाम से हमने फुट ओवर ब्रिज बनवाया। साहब मतलब साहिब सिंह वर्मा जी किस नाम से? चौधरी छोटूराम फुट ओवर ब्रिज, जो जाट समाज हिंदू समाज उनको बड़ा सम्मान की दृष्टि से देखता है। देश आज़ाद होने से पहले और बाद में भी उन्होंने समाज की बहुत सेवा की। आप देख रहे हैं कि पार्कों की कितनी सुंदर व्यवस्था है, किस तरीके के कितने कूड़े घर मैंने तुड़वा के सरकार से संघर्ष करके मैंने लगभग 100 मुकदमे माननीय उच्च न्यायालय में लोकायुक्त में लड़कर और इन कामों को कराने का काम किया है। मुझे कभी लोग जान से मारने की कोशिश करते हैं, कभी हथियार लेके आ जाते हैं, कभी झूठे मुकदमों में फंसाने की कोशिश करते हैं। हमने गरीबों की पेंशनें बनवाई, कास्ट सर्टिफिकेट बनवाए, इनकम सर्टिफिकेट बनवाए, यहाँ रेगर चौपाल बनवाई। अब हम चाहते हैं कि यहाँ एक बड़ा हॉस्पिटल बने, जिसके लिए हम लोगों ने 2 मुकदमे माननीय उच्च न्यायालय में भी लड़े। हम चाहते हैं युवाओं के लिए मार्केट बने, मार्केट बनेगी, बेरोजगारी खत्म होगी। हमारी इस नांगलोई के अंदर कोई भी मार्केट नहीं है जहाँ से व्यवसाय किया जा सके, जहाँ एक छोटा मेटेरियल सामान जो घरेलू सामान है या परिवार में काम आने वाली चीज़ें हैं, इसेंशियल जो सामान है, उसकी छोटी मार्केट बननी चाहिए। उसके लिए भी हमने हाई कोर्ट में मुकदमा डाला। अब एक झुग्गियाँ बन गई थी, उसके लिए लड़ाई लड़ी, झुग्गियों को हटवाने के लिए। ऐसे बहुत सारे हर वर्ग की एक फाइल बनी हुई है। मुझे आरटीआई लगानी पड़ती है, मैं कोई पावर में तो हूँ नहीं। हमारे जो एमएलए हैं वो मदद नहीं करते। सांसद जी ने मेरी रिक्वेस्ट पे, मेरे परिवार की रिक्वेस्ट पे लगभग 50 चिट्ठियाँ लिखी, एमसीडी को भी, डीडीए को भी, दिल्ली पुलिस को भी, लेकिन एक भी हम नहीं कह सकते, दावा नहीं कर सकते कि कोई एक काम हो गया। आज दिल्ली सरकार में इतनी भ्रष्टाचारी है, इतना बेईमाना है कि कोई काम होता नहीं है, मुकदमे लड़ने पड़ते हैं। निगम पार्षदों को भी, मेरी वाइफ को हाई कोर्ट में मुकदमा लड़ा और हाई कोर्ट ने कहा कि जब आप निगम पार्षद हैं तो आप एमसीडी कमिश्नर से बात करो, उसकी ड्यूटी है कि वो आपकी काम करेंगे। लेकिन जो हमारे एमसीडी के कमिश्नर हैं उन्हें समय ही नहीं है बात करने का, एक भी काम करने के लिए राजी नहीं है ज्ञानेश भारती। और मेरा ऐसा मानना है कि जो हमारे क्षेत्र के विधायक धर्मपाल लाकड़ा जी, लड़ने से कोई काम थोड़ी होगा, हमारा काम हो जाए, जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं हम। प्लीज प्लीज मंगल जी, धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो संघर्ष कर रहे हैं लोगों के लिए, लड़ाई लड़ रहे हैं, और ये लड़ाई हम जब तक लड़ते रहेंगे जब शरीर में सांसें रहेंगी, संघर्ष करते रहेंगे। कितने भी बेईमान लोग आए, कितने भ्रष्टाचारी आए। मैं बता रहा था कि हमारे क्षेत्र के जो आज के दिल्ली के सबसे अमीर विधायक हैं धर्मपाल लाकड़ा जी, एक जमाना था 2014 में जब हमारे को, मेरी वाइफ को और मुझे रिश्वत देने आए थे बिल्डिंगों की एवज में कि हम उनकी कंप्लेंट ना करें। यहाँ बैठे हुए थे धर्मपाल लाकड़ा जी और उनका साथी तरसमपाल यहाँ बैठा था, मैं सामने बैठा हुआ था, भूमि रसोया सामने बैठी, और 2 लाख रुपए उन्होंने हमें देने का काम किया, जिसको हमने रंगे हाथों सीबीआई की टीम से पकड़वाया था, जो सीबीआई ने मुकदमा भी दर्ज किया। इस तरीके का हम संघर्ष कर रहे हैं। तो दिल्ली के अंदर एक मिसाल है, एक रिकॉर्ड है, ऐसा काम किसी ने नहीं करा और आसानी से होता नहीं है। पुलिस भी कहीं ना कहीं अपराधियों से मिली रहती है। मेरे घर में अभी 22 जनवरी की बात है, हथियार लेके आ गया, दिखा रहा है, आने जाने वालों को रोक रहा है। नांगलोई थाने ने मुकदमा तो दर्ज कर दिया, लेकिन अभी कोई गिरफ्तारी नहीं। अभी आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया, परंतु अभी तक रिकवरी नहीं। हम जाते हैं, बात कर रहे हो, कह रहे जी किसानों के मामले में बिजी हैं। इस तरीके से कहकर
और दुखी करने का काम करते हैं। लेकिन हम बैठेंगे नहीं। आप एमसीडी के कर्मचारियों की बात देख लो, कोई काम नहीं करता और कह रहे कि तनख्वाह नहीं मिल रही। ठीक है, अभी आपकी सैलरी नहीं मिल रही, लेकिन सैलरी उनको मिलनी चाहिए जो काम करते हैं। जो काम नहीं करता उसको सैलरी नहीं मिलनी चाहिए। उसकी भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। एमसीडी के लोग नकली चालान कर देते हैं, असली चालान करेंगे तो एमसीडी का रेवेन्यू बढ़ेगा, लेकिन वो अपनी जेब भरने का काम करते हैं। हम लड़ाई लड़ रहे हैं, परंतु कोई काम ना हुआ। लड़ रहे, माननीय उच्च न्यायालय में जाते हैं। जो भी हमने काम कराए वो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर। मैं धन्यवाद करूंगा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का, जिन्होंने इतना सुंदर संविधान दिया कि देश के एक नागरिक के शिकायत पर, प्रार्थना पर काम होना चाहिए। लेकिन भ्रष्ट लोग करते नहीं हैं। जैसे जैसे जमाना आगे बढ़ रहा है, भ्रष्टाचारी बढ़ रही है, अपराध बढ़ रहा है। इस अपराध के लिए भी लड़ाई लड़नी पड़ती है, विकास के लिए भी लड़ाई लड़नी पड़ती है, बेईमानों के खिलाफ भी लड़ाई लड़नी पड़ती है। ये हर फाइल जो है अलग अलग विषय पर है अपनी अपनी। यही सब काम हम करते हैं। नीचे हम जनता से मिलने का काम करते हैं, बाहर अपना कंप्यूटर टाइपिंग करने का। आओ मैं दिखाता हूँ आपको। नेताजी, ये जो आप काम आपने गिनाए, बड़े सारे काम आपने बताए मेरे को, तो कितने सालों से आप इस तरह के काम कर रहे हैं? 2001 में मेरे खिलाफ आत्मदाह का प्रयास का मुकदमा दर्ज हुआ था। मैं संघर्ष कर रहा था विधवाओं को, बुजुर्गों को पेंशन दिलाने का। तो कुछ लोगों ने मुझे जलाने की कोशिश की और लोगों ने मेरे ही खिलाफ आत्मदाह का मुकदमा दर्ज करा दिया। वो तो पुलिस ने जांच करी और कोर्ट ने पूरा केस 10-11 साल लड़ा मैंने, तो उसमें मैं बाइज्जत बरी हुआ। तो लगभग 25 साल से मैं समाज की सेवा कर रहा हूँ कंटिन्यू। और 2001 से तो मेरे 20 साल से तो मेरे खिलाफ मुकदमा है। मैंने समाज के लिए मुकदमा भी झेले। कभी कूड़ा घर तोड़ने का मुकदमा लग गया, कभी स्कूल की दीवार तोड़ने का मुकदमा लगा दिया। झूठे मुकदमे लगाते रहते हैं। मैं संघर्ष करता हूँ, जिस काम को प्रयास करता हूँ। गरीबों की पेंशनें बनी 750 लोगों की, हमारे आरोप है कि हमने बनवाई, जबकि हमारा काम तो यह है कि जो जेन्युइन है उसको फॉरवर्ड करने का। और ऑफिसर देखे, जो बेनिफिशियरी है वो देखे किसको लाभ हुआ और किसको हानि। मुकदमा दर्ज कर दिया मेरी वाइफ के भी खिलाफ। तो बहुत सारी चीज़ें हम लगातार लड़ रहे हैं लोगों के लिए, और हम लड़ते रहेंगे। राजनीतिक लड़ाई भी लड़ते हैं आप, समाज की भी लड़ाई लड़ते हैं। आपके घर में आपकी वाइफ निगम पार्षद रही पिछले 5 साल, और अब आपका भाई ये छोटा, उसकी वाइफ निगम पार्षद है। निगम पार्षद होते हुए भी आपको इतनी लड़ाई लड़नी पड़ती है, एमसीडी के खिलाफ भी लड़नी पड़ती है, दिल्ली सरकार के खिलाफ भी लड़नी पड़ती है। कारण क्या है? क्या सुनता नहीं कोई? क्या सरकारी कारण ये है भ्रष्टाचार चरम सीमा पर। केवल भ्रष्टाचार तो होने के कारण लड़ना पड़ता है। एमसीडी में भ्रष्टाचार तो हाँ, एमसीडी में भ्रष्टाचार है, 100% है। जबकि कोई काम करके राजी नहीं है। एमसीडी में तो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है, दिल्ली पुलिस से भी ज्यादा है, दिल्ली सरकार से भी ज्यादा है। ये फाइलें 50% फाइलें एमसीडी से संबंधित है। पहले एक जमाना था, एमसीडी कमिश्नर होते थे, जनता का आदमी मिलता था, 3 दिन के अंदर कोई ना कोई काम हाँ या ना हो जाती थी। अब 3 साल में भी कमिश्नर जो है हाँ या ना नहीं करते, डिसाइड नहीं करते, फाइल नहीं मंगवाते। मैं दिखाना चाहूंगा आपको, ये देखो, ये टॉयलेट ब्लॉक था रेगर चौपाल के पीछे। पिछले कमिश्नर थे पीके गुप्ता जी। पीके गुप्ता जी ने और एक आईएएस ऑफिसर थे दिल्ली सरकार के, नरेंद्र कुमार जी। इन दोनों के सहयोग से ये सीटीसी टूटी, रेगर चौपाल से जमीन जुड़ी। जब तक ये दोनों अधिकारी रहे एमसीडी में और दिल्ली सरकार में तो काम होता रहा। लेकिन जैसे ये दोनों सरकारी कमिश्नर्स और प्रधान सचिव दिल्ली सरकार के का तबादले हुए, दूसरे ऑफिसर आए और वो काम होना बंद हो गया। तो मेरा ये मानना है कि वो ईमानदार थे तो करते रहे, और जो बेईमान थे वो नहीं कर रहे। सामाजिक लड़ाई लड़ रहे हो, समाज की लड़ाई लड़ रहे हो आप, तो ये आपकी सरकार का भी काम है समाज के लिए काम करना, तो दिक्कत क्यों खड़ी करते हैं ये सरकारी आदमी? काम क्यों नहीं करते? इनको लालच है कि कोई काम होएगा तो हमें लाभ मिलना चाहिए उसका, और जो जल्दी कराना चाहते हैं लोग देते भी हैं लाभ। मगर तो देखो, तो जो जल्दी देगा, लाभ देगा, उसका जल्दी कर देते हैं, नहीं तो पेंडिंग में डाले रखते हैं। भाई हॉस्पिटल बनेगा समाज के लिए बनेगा, आपके लिए थोड़ी बनेगा। अगर बरात घर बनेगा, कोई
आश्रम बनेगा और समाज के लिए बनेगा, आपका तो उसमें। समाज के लिए बनेगा तो बनाना चाहिए ना उनको। हाँ, तो क्यों नहीं कई बनाते? कई साल जो है ये इंतजार करना पड़ रहा है, हाई कोर्ट में भी लड़ना पड़ता है। तो कुछ पॉलिटिकल लोग आ जाते हैं उसमें अड़ंगा बना देते हैं। अधिकारी कहते हैं तो फलाने एमएलए ने मना कर दिया। तो फिर हमारे एमएलए थे सुखबीर सिंह दलाल, हॉस्पिटल के मैटरनिटी हॉस्पिटल की जमीन पास हो गई, लैंड हैंड ओवर टेकिंग ओवर हो गई, बाउंड्री वाल हो गई, और सुखबीर सिंह दलाल आए, वो कह रहे यहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक बना दो 2400 गज जगह पे। सब्जेक्ट खराब कर दिया, हॉस्पिटल कैसे बनेगा जब एमएलए तो कहेंगे कि मोहल्ला क्लिनिक बना दो। जमीन लैंड यूज चेंज कर दिया एमसीडी ने, दिल्ली सरकार ने, लोक निर्माण विभाग ने पेमेंट कर दी। यह हालत है जी। हेलो, हाँ जी। तो इस तरीके से हम काम कर रहे हैं और काम करते रहेंगे। बहुत सारी चीजें गरीबों को आसानी से, जो नीडी पर्सन है उसको तो लाभ मिलता ही नहीं। हालांकि आदरणीय मोदी सरकार जी की जो सरकार है मोदी जी की, उन्होंने बहुत सारी नई योजनाएं लागू की, लेकिन उन लोगों का जो योजनाएं उनका सही से लाभ जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिला। जहाँ स्टेट में दूसरों की सरकार है, कहीं ना कहीं वो करने, आयुष्मान योजना है, ठीक है, वो देखो आप, जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार नहीं है वहाँ नहीं मिल रहा। बहुत सारी ऐसी, भाई बीमार तो देश का नागरिक है ना, उसको अगर योजना है तो सबको लाभ मिलना चाहिए। मेरा तो लड़ाई ये है, मानो प्रधानमंत्री आवास योजना मिलना है तो आवास योजना मिलना चाहिए, बेघर आदमी है तो, ये लड़ाई है। अब बेईमान लोग कहते हैं तो ये करता है जी, वो करता है जी, झूठी शिकायतें करते रहते हैं। कुछ जो मेरे पॉलिटिकल दुश्मन है वो उनको कुछ ना कुछ लालच देकर मेरे खिलाफ तैयार करते हैं।